हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे। मैं आज एडवांस सर्विंग सब्जेक्ट से रिलेटेड करो चैप्टर के ऊपर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए कि ऐसे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप हमारे सारे लेक्चर के पीपीटी और नोट्स को लेना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक यहाँ पर नीचे मेंशन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्व चैप्टर के ऊपर। जो हमारा वीडियो चल रहा था उसका हमने यहाँ पर पार्ट खत्म कर दिया, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एंगुलर मेथड और जो लीनियर मेथड होता है उसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर बारीक माध्यम से समझा। तो दोस्तों, बात करने वाले बेसिकली आज के वीडियो पर हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, इसको किस लिए प्रोवाइड करते हैं, क्या देने का कारण है, हम यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो बात करता हूँ दोस्तों, जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो लिया यानी कि टू थियोडोलाइट मेथड, तो दोस्तों वो यहाँ पर मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हो कि ताकि अगर आपको पेपर में भी वो वीडियो उसके रिलेटेड कुछ सम आता हो या फिर कुछ भी आता हो, क्वेरी हो, तो आप देख पाओगे, आसानी पूर्वक सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों वो वीडियो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी अगर आपने अभी तक ना देख रखा हो तो बात करते हैं दोस्तों बेसिकली आज के वीडियो पर। आज का वीडियो हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व, जिस तरह से मैं कह रहा हूं आपको। तो दोस्तों, ट्रांजिशन कर्व क्यों दिया जाता है, क्या किस तरह से प्रोवाइड करते हैं और कहां पर रहता है, यहाँ पर मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाया हूं आपके लिए, थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों इसके थ्रू। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने रोड लिख रखा है, यानी कि ये जो पूरा पाथ मैंने बनाया है ये हमारा रोड है, यानी कि यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल रहेगा जिसको ना तोड़ करके उसके राउंड में हमें यहाँ पर जाना है, यानी कि एक कर्व हमने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये कर्व के अंदर यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह हमने ट्रांजिशन कर्व का यूज किया है और बीच में ये देख सकते हो ये रेडियस बताया हुआ है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व दिया हुआ होगा। तो दोस्तों बेसिकली हमें ये किस लिए प्रोवाइड करना पड़ गया वो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मान के चलते हैं दोस्तों, जब हम व्हीकल को चलाएंगे और जब जाएंगे तो उस व्हीकल का जो स्पीड रहेगा यानी कि जो रफ्तार रहेगी उसकी वजह से जब हम अचानक में टर्न देंगे, मान के चलते हैं यहाँ पर मैं एक खाली सिंपल बनाता हूं, यानी कि ये हमारा यहाँ पर रोड हो गया दोस्तों, और इसके बाद हमने यहाँ पर सीधा दे दिया सर्कुलर कर्व, बराबर ये हमने यहाँ पर टर्न दे दिया सर्कुलर कर्व की मदद से। लेकिन जब हम यहाँ पर कोई भी व्हीकल को तेजी से लेकर के जाएंगे तो आपको भी पता है कि जितना छोटा टर्न रहेगा वहां से जब हम गाड़ी को घुमाएंगे तो गाड़ी जो रहेगी उससे उसकी पलटने की संभावना ज्यादा होगी। अगर ज्यादा लोडेड गाड़ी रहेगी यानी कि भरी रहेगी तो उसका बैक वाला जो साइड रहेगा वो उड़ जाएगा और वो गाड़ी इस साइड की साइड पलट जाएगी, मतलब कि इधर की साइड वो उल्टे साइड में पलट जाएगी। नहीं तो अगर हमारे यहाँ पर कार है जिसके अंदर पर्सन बैठे हैं तो जब हम इस छोटे से मोड़ में जब हम गाड़ी को घुमाएंगे तो एक जर्क जैसा यानी कि एक झटके जैसा हमें एहसास होगा, और इस चीज का आप ऑलरेडी महसूस किए होंगे जहां पर छोटा सा टर्न होगा। तो आपने देखा होगा जब आप कार के अंदर बैठे रहते हैं तो कार जब इस साइड की ओर घुमाई जाती है तो हम इसकी अपोजिट साइड में घूमते हैं, यानी कि हम उस साइड गिरते हैं, ऐसा हमें एहसास होता है। फिर हमारी गाड़ी उस साइड पलट रही हो हमें ऐसा एहसास होता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो ये जो जर्क लग रहा है ये इसकी घुमावदार संरचना की वजह से लग रहा है और गाड़ी की स्पीड की वजह से लग रहा है। तो दोस्तों इस चीज को रोकते हुए यानी कि गाड़ी पलट ना जाए और गाड़ी को पलटने से रोकने के लिए, आसानी पूर्वक टर्न देने के लिए हम दोनों साइड यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद बेसिकली आगे बढ़े तो दोस्तों क्या होता है, जी हाँ, तो आगे यहाँ पर कहता है ट्रांजिशन कर्व का थियरी की, जी यहाँ पर मैं एरो ले लूं तो दोस्तों ट्रांजिशन कर्व का थियरी कहता है कि व्हेन अ व्हीकल मूव ऑन अ कर्व देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। जब हम किसी भी यहाँ पर व्हीकल को मूव करते हैं कर्व के ऊपर तो यहाँ पर दो फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है। पहला आता है हमारा यहाँ पर वेट ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो व्हीकल का वजन रहता है वो, और इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम P के थ्रू डिनोट करते हैं, और यहाँ पर वेट यानी कि W के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो ये दो चीज की वजह से हमें यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व को बनाना पड़ जाता है। तो पहले बात आती है वेट ऑफ द व्हीकल। तो वेट ऑफ द व्हीकल यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा जब बहुत ही लोडेड गाड़ी रहती है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो यहाँ पर कंटेनर, हाँ, जो हमारे कंटेनर टाइप के रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, तो जब उसके ट्रक को लेकर के जाया जाता है तो उसको जब टर्न दिया जाता है तो दोस्तों बहुत लंबे दूरी की
मात्रा को मतलब कि बहुत लंबी दूरी को काटता है, नहीं कि शॉर्ट में जैसे कि कार को लिए तुरंत घुमा दिया उस तरह से घूम जाएगा। उसके लिए दूरी यानी कि जगह चाहिए सफिशिएंट कि वो घूम पाए। तो दोस्तों उसकी रफ्तार अगर हम यहाँ पर तेजी से लेकर के जाएं और किसी कर्व पर उसको टन दें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए चलाना चाहूंगा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि ये जो ट्रक का रफ्तार है वो कितनी तेजी से जा रहा है, और इसके बाद देख रहे हो आगे जाते ही ये टर्न ले रहा है अचानक से, तो इसका जो ब्रेक वाला पार्ट है वो पूरा पलट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोडेड व्हीकल है। लोडेड व्हीकल यानी कि थोड़ा धीरे टर्न देना और उसके लिए जो टर्न हो वो स्मूथली प्रोवाइड करना, यानी कि उसके लिए एक सफिशिएंट जगह हो ताकि वो घूम पाए। तो दोस्तों ये वेट ऑफ द व्हीकल ये, और इसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे के भाई ऐसा समझ के चलते हैं, यानी कि एक ही तरह से लगते हैं। किस तरह से मैं यहाँ पर बताऊं, खाली इसका खाली डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है लगने का। यहां पर मान के चलते हैं दोस्तों, आपने बचपन में ये खेल खेला होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं कि हाथ में एक रस्सी को लेकर के उसमें एक पत्थर को बांध करके आपने जोर जोर से घुमाया होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से राउंड में यहाँ पर एक पत्थर है और इधर से आपने पकड़ा और इसको गोल गोल घुमा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जब इस पत्थर को गोल गोल घुमाते हो, जिस रस्सी के थ्रू ये रहता है, अगर ये रस्सी को मैं छोड़ दूं तो ये घूमते घूमते इस डायरेक्शन को पार कर जाएगा, यानी कि इस वाले डायरेक्शन को छोड़ करके ये बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इस डायरेक्शन को जो ये पकड़ के रखता है वो ये रस्सी है, यानी कि इस रस्सी के फोर्स की वजह से ये इसके अंदर ही घूम रहा है। तो दोस्तों जो ये टेंशन फोर्स है रस्सी क्रिएट कर रही है अंदर के साइड में, यानी कि देखा जाए तो यह एक क्या है, सर्कल है, और सर्कल का ये क्या है, एक तरह से देखें तो रेडियस है। जी हाँ दोस्तों, तो जो ये फोर्स अलोंग द रेडियस क्रिएट कर रहा है और टुवर्ड द सेंटर, यानी कि जो इसका सेंटर है उसके सापेक्ष में क्रिएट कर रहा है, ये जो फोर्स है इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वस्तु को अपनी ओर खींचे रखता है कि ताकि जो ये वस्तु हो या फिर ऑब्जेक्ट हो उसकी जो स्टेबिलिटी हो वह स्थिर रहे, यानी कि उसी जगह पर रहे, यानी कि उससे बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए यह फोर्स वहां पर ये क्रिएट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा सर्कल में ही होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि सर्कल के अंदर जब हम यहाँ पर घूमते हैं तो कौन सा फोर्स यहाँ पर उस चीज को रोका रहता है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट वहां पर रुका रहता है। अगर थोड़ा भी उसकी यहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा हुई, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो यहाँ पर वो बाहर निकल जाएगा। यहां पर अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा तो दोस्तों आपने देखा होगा बड़ा सा झूला जो रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो वो बड़े से झूले में यहाँ पर एक पॉइंट के आधार पर सारे यहाँ पर उसके झूले लगे रहते हैं, यानी कि इधर भी झूला रहता है, इधर भी झूला रहता है, इधर भी झूला रहता है, और इधर भी रहता है, मान लेते हैं दूर दूर इधर भी, और ये चारों तरफ से घूमते रहता है। तो वो जो बीच में रहता है वो मैकेनिज्म सिस्टम इन सभी को कनेक्ट करके रखता है। तो आप तो बोलोगे यहाँ पर सर मोटर रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मोटर घुमा रहा है। लेकिन बेसिकली देखा जाए दोस्तों, जो ये घुमा रहा है अगर देखें तो ये एक पॉइंट के ही आधार पर घुमा रहा है ना, इन सभी को पॉइंट को कनेक्ट किया इसके साथ। अगर ना कनेक्ट करें तो क्या लगता है सर्कल में घूमेगा, नहीं घूम पाएगा दोस्तों। इस तरह से अब इसके बाद दूसरा इसका एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा अभी मंगलयान जस्ट मूवी गई है, तो उस मंगलयान के अंदर आपने देखा था जो वहां पर विद्या बालन जी रहते हैं वो बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस जो भी हमारे यहाँ पर पीएसएलवी रॉकेट उसको किस तरह से भेजना है। तो वहां पर समझाते हुए बताते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि जो उसकी ऑर्बिट है उसके अंदर अगर हमारा यहाँ पर सैटेलाइट पकड़ ले तो फिर उसके बाद हम वहां से थोड़े थोड़े यहाँ पर स्ट्रोक मार करके उसको हम आगे की ओर भेज सकते हैं। तो वो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो भी तो एक तरह से यही है, यानी कि एक सर्कल में ही है। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और इसके हमें यहाँ पर ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजना है। बेसिकली जो भी हमारे सैटेलाइट है उसको जब भेज देते हैं तो इसके राउंड राउंड में ही घूमता है, और जब उसकी वेलोसिटी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसकी इस ऑर्बिट को पार कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो। और इसके बाद यहाँ पर मैं मान के चलूं सन को ले लूं तो सन को भी आपने देखा ही है, और यहाँ पर जो पृथ्वी है तो जो हमारे सन और पृथ्वी जो यहाँ पर सन का चक्कर लगाती है और किसकी वजह से लगाती है, वो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से कहा जा सकता है जो राउंड राउंड यहाँ पर है वो राउंड राउंड जब कोई ऑब्जेक्ट राउंड में घूमता है तो उसके सापेक्ष में जो इनर साइड में जो फोर्स क्रिएट करता है वो फोर्स हमारा यहाँ पर सेंट्रीपिटल रहता है। अब बात आती है मेन मुद्दा जो हमारा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल था। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल यानी कि बेसिकली इसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मान के चलते हैं कि कोई गाड़ी हो, जिस तरह से मैंने बताया ये जो राउंड अब यहाँ पर बनेगा ये राउंड पोर्शन, तो दोस्तों इसकी सेंटर के सापेक्ष में इधर तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पर कार रहेगी, मान के चलते यहाँ पर हम एक लारी बना देते हैं, कार तो नहीं बन पाएगा, तो ये जो हमारी यहाँ पर लारी है, जी हाँ दोस्तों, इसको मैं बहुत तेजी से लेकर के आ रहा हूं। समझ लीजिए कि इसके पैर जो ये व्हील है इसमें मोटर लगे बहुत तेजी से आ रहा है। तो दोस्तों जब हम इसको घुमाएंगे, यानी कि इस साइड का जब टर्न देंगे तो जो इसका पीछे वाला पार्ट रहेगा वो इस साइड भागेगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जब ये इस साइड ढकेला जाएगा तो इस चीज को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
यानी कि इसके अपवर्ड में होगा, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये कब क्रिएट होगा, जब हमारी यहाँ पर जगह कम होगी या फिर सुपर एलिवेशन कम प्रोवाइड किया होगा। सुपर एलिवेशन यानी कि दोस्तों इस साइड से हम यहाँ पर थोड़ा सा रोड को उठा देते हैं, ये वाले पोर्शन से हमें रोड को थोड़ा सा उठाना रहता है और यहाँ से हमारे रोड को थोड़ा दबाना रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो भी गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, उसके जो पहिए हैं वो यहाँ पर दबे रहे, यहाँ से उठे नहीं। क्योंकि दोस्तों हमें क्या लगता है कि हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी इस साइड गिर जाएगी, मतलब कि ये वाला पहिया हमारे यहाँ से उठ रहा है। नहीं दोस्तों, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं और जब हम टर्न लेते हैं तो हमारा यहाँ से पहिया उठने का संभावना, ये वाले पहिए उठने की संभावना ज्यादा रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें रोड को कम कर देना रहता है, यानी कि रोड को दबा देना रहता है, जिससे हमें यहाँ पर फील होता है कि रोड के इस साइड हम गिरेंगे नहीं। बल्कि अगर हम यहाँ पर ना दबाए, यानी कि इस साइड अगर हम यहाँ पर ना दबा के रखें तो दोस्तों ये वाली जो पहिया रहेगी उठ जाएगी और बल्कि हमारा जो कार रहेगा, यानी कि जो व्हीकल रहेगी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उस साइड पलट जाएगी। तो इस तरह से वर्क करता है बेसिकली। और इसके बाद में यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा भी एग्जांपल देना चाहूंगा। तो आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, सभी के घर में आई थिंक होता ही है, ऐसे मिडिल क्लास देखा जाए तो सभी के घर में पाया ही जाता है। तो दोस्तों जो वॉशिंग मशीन रहता है उसके अंदर हम सारे कपड़े को जब डाल देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा उसमें वॉशिंग पाउडर, फिर पानी डालने के बाद जब वॉशिंग मशीन को मोटर के थ्रू, यानी कि जब चालू कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो मोटर के थ्रू घूमता है। और जो उसकी यहाँ पर जो सरफेस रहती है, यानी कि यहाँ पर मैं उसका लाइन डायग्राम बनाना चाहूंगा, जो ये सरफेस रहती है वो खुरदुरी रहती है। जी हाँ, ये वाला पार्ट आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी वॉशिंग मशीन में ये पार्ट आपका खुरदुरा मिलेगा और यहां से नीचे से मोटर कनेक्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, और बेसिकली वो मोटर इसे खूब घुमाता है और जो इसके अंदर के कपड़े रहते हैं वो बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, यानी कि इस वॉल के साथ टकराते हैं कि ताकि वो कपड़ा हमारा यहाँ पर साफ हो जाए। और इस जो बाहर फेंकने की क्रिया है, उसी क्रिया को कहते हैं हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, उसी फोर्स की वजह से, क्योंकि अगर ये अंदर के साइड में रह जाता, कम फोर्स लगता तो ये अंदर के साइड में रह जाता, और उसको जब ज्यादा फोर्स मिल जाता है तो बाहर की ओर उड़ने लगता है और इस वॉल के साथ रगड़ करके वो साफ होता है। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा समझ लिए हम। अब आगे हमारा था यहाँ पर, मैंने यहाँ पर समझाया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, यानी कि P = W v²/GR, स्मॉल gr, यानी कि दोस्तों W हो गया हमारा यहाँ पर क्या, वेट ऑफ द व्हीकल, यानी कि जो भी हम व्हीकल है उस समय उसका कितना वेट है, किलोग्राम या फिर न्यूटन में, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले लेंगे। दोनों बेसिकली देखा जाए तो एक ही है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों दूसरा है इसके बाद इसमें v यानी कि स्पीड, यानी कि जिसको मीटर पर सेकंड में लेते हैं वो, और इसके बाद इसका g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के थ्रू में इसका कितना एक्सेलरेशन है वो, और इसके बाद r यानी कि रेडियस ऑफ द कर्व। दोस्तों इन सभी को जब यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो हमारा यहाँ पर P निकल जाएगा, जो P है हमारा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यानी कि ट्रांजिशन कर्व का क्या कुछ रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर पहला आता है कि इट शुड बी टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट, यानी कि जो हमारा स्ट्रेट है उसके टेंजेंशियल में रहेगा। इट शुड बी टेंजेंशियल टू द स्ट्रेट, यानी कि जैसे कि स्ट्रेट है ये हमारा रोड, जब भी हम इसके यहाँ पर लेंगे तो ये इसके टेंजेंशियल में ही रहेगा, यानी कि देख सकते हो टेंजेंशियल में ही है ये वाला पोर्शन। जी हाँ, अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये इसके टेंजेंशियल में ही है ये वाला। तो दोस्तों जब भी हम लेंगे स्ट्रेट के, टेंजेंशियल में ही रहेगा। और दूसरा क्या आता है दोस्तों, इसको मैं साफ कर देना चाहूंगा और यहां पर मैं अब एरो ले लेता हूं कि ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। जी हाँ, ये रहा हमारा एरो आ गया। अब दूसरा बात बोलता है दोस्तों यहाँ पर कि इट शुड मीट द सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, जो हमारा यहाँ पर सर्कुलर कर्व हो हमेशा वहां पर जाकर के मीट होगा तो हमेशा टेंजेंशियली रहेगा उसके, यानी कि स्पर्श करता हुआ रहेगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि इट्स कर्वेचर शुड बी 0 एट द सर्कुलर कर्व शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द सर्कुलर कर्व। यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जो इसका कर्वेचर रहेगा वो उसके जो यहाँ पर सर्कुलर कर्व उस पर जब जाएगा तो वहां पर वो 0 भी हो सकता है या फिर उसके सेम यानी कि उसके बराबर भी हो सकता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है चौथा पॉइंट कि द रेट ऑफ इंक्रीजेस ऑफ कर्वेचर अलोंग द ट्रांजिशन शुड बी द सेम एज दैट इंक्रीजेस ऑफ सुपर एलिवेशन। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जिस तरह से हमारा यहाँ पर कर्वेचर इंक्रीज होगा उस तरह से हमारा अलोंग दी जो हमारा सुपर एलिवेशन रहेगा उसको भी हमें यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमारा अगर कर्वेचर इंक्रीज है तो हमारा यहाँ पर सुपर एलिवेशन भी इंक्रीज होगा। सुपर एलिवेशन यानी कि मैं यहाँ पर फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, यानी कि पिक देख पा रहे होगे दोस्तों। जिस तरह से मैंने बताया कि एक साइड का जो रोड रहता है हमारा उठा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों कि कर्वेचर अगर हमारा यहाँ पर इंक्रीज होगा तो हमारा सुपर एलिवेशन भी हम यहाँ पर उसको इंक्रीज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना हम यहाँ पर कर्व बनाएंगे उतना ही उसका एलिवेशन भी हमें यहाँ पर बढ़ाना रहेगा, क्योंकि दोस्तों जितना घुमावदार होगा, जितना कर्व में जाएगा उतना ही वहां का रोड उठना चाहिए कि ताकि हमारा यहाँ पर जो व्हीकल है वो जमीन के साथ टिका हुआ रहे।
यानी कि जो अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो हम व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट देखे तो इसका कि जो व्हीकल लेकर के जा रहे हैं इसमें तो कोई धागा बांधा नहीं है, जो धागा बांधा नहीं है, अगर धागा बांधा नहीं है तो किस फोर्स की मदद से वो यहाँ पर चिपका हुआ है, वो उसके रोड है उसके सरफेस के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करके चल रहा है। तो उस फ्रिक्शन को हमें यहाँ पर फिक्स रखने के लिए, मतलब कि उसको टिकाए रखने के लिए हमें यहाँ पर सुपर एलिवेशन देना होगा, जिससे कि वो पहिया उसकी टिकी रहे, यानी कि उस कर्व पे आसानी पूर्वक जा सके। तो और इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो हमारा यहाँ पर आता है पांचवा पॉइंट कि द लेंथ शुड बी such that full super elevation is attained at the junction with the circular curve। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, with the circular curve, सॉरी, यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों कि जो लेंथ रहेगा किसका, सुपर एलिवेशन का, वो फुल यानी कि फुल होना चाहिए, यानी कि ज्यादा होना चाहिए। कब, जब जंक्शंस विथ द सर्कुलर कर्व, जिस जंक्शन के ऊपर अटेंड हो, यानी कि यहां पर जाकर के मैच हो वो हमारे सर्कुलर कर्व के साथ, वहां पर हमारा यहाँ पर जो लेंथ हो सुपर एलिवेशन का वो हमारा वहां पर फुल हो, यानी कि ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से टोटली इसके ये थे रिक्वायरमेंट्स, जिसको मैंने यहाँ पर बाय पॉइंट्स आपको समझा दिया कि बाकी आपको लगता है अगर पेपर में आता भी है तो आप लिख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके रिलेटेड में मुझे लगता है कि अगर आपको कोई डाउट लगता हो, मैंने एक्स्ट्रा भी समझाने का ट्राई किया, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं था तो मैंने सोचा कि इसको बताऊं ताकि आपको सामने वाला फोर्स समझ में आए, तो यही मैंने ट्राई किया है। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक के मदद से जरूर बताइएगा, कि ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी ही कुछ रहेगी, हमारे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, इसके पार्ट्स को हम लेने वाले हैं, किसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स को बारीकी माध्यम से समझेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।